स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वो पहला स्टेप बताना है जिसमें हम वेरिएबल को अलग करेंगे और फिर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें वो स्टेप बताना है जिसमें हम वेरिएबल को अलग कर सके। तो वेरिएबल हमारे पास x है। अब ये जो इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर हमारे पास है RHS, इधर हमारे पास है LHS। LHS में हमारे पास है x माइनस 1 और RHS में हमारे पास है 0। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल जो कि हमारे पास x है LHS में, उसको सेपरेट करना है। तो हमें LHS वाली साइड में सिर्फ वेरिएबल को ही रखना है। तो अब हम कैसे रखेंगे वेरिएबल, क्या हमें करना पड़ेगा कि LHS में सिर्फ वेरिएबल रह जाए। तो हम क्या करेंगे, x के साथ है -1। अब इस -1 को हमें कैंसिल आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड में, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर हम कुछ LHS में कर रहे हैं तो RHS में भी हमें वही प्रोसेस करना होगा ताकि इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए। तो इधर है हमारे पास -1, तो हम अगर इसे +1 कर देंगे LHS में भी और RHS में भी, तो हमने क्या किया, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। अब हमारे पास क्या हुआ, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू 0 + 1 कितना होता है 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन और ये था हमारा पहला स्टेप जिसमें हमने क्या किया, वेरिएबल को अलग किया इक्वेशन से। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने ऐड किया 1 टू द बोथ साइड LHS एंड RHS। बी पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो गिवन है x + 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि पार्ट ए में हमें गिवन था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस था तो हमने ऐड किया। अब यहाँ पे हमें LHS में सिर्फ x को ही रखना है और x के साथ +1 है, तो हम क्या करेंगे, -1। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या था कि हमने दोनों ही साइड से, LHS से भी और RHS से भी 1 को माइनस कर दिया। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए, तो +1 और -1 कैंसिल आउट होके ये हमारे पास LHS में सिर्फ रहा x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 - 1 -1। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हमारी x की वैल्यू, जो वेरिएबल हमारे पास है x, उसकी वैल्यू हमारे पास आई -1। सी पार्ट में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो गिवन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब LHS में हमारे पास है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या करना है, LHS में सिर्फ x ही रखना है। तो x के साथ हमारा -1 है, माइनस अब 1 को हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, जब हम +1 कर देंगे दोनों ही साइड। तो जैसे कि हमने बताया कि मैथमेटिक्स में हम जो LHS में कर रहे हैं वो RHS में भी करेंगे, ताकि हमारी इक्वेशन में खुद से हमारे द्वारा कोई चेंजेस ना हो। ये हम सिर्फ क्यों कर रहे हैं, सॉल्यूशन करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें वेरिएबल को अलग करना है इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया, दोनों ही साइड्स 1 को ऐड कर दिया। तो ये है हमारा पहला स्टेप। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं x माइनस 1 + 1 इज इक्वल टू 5 + 1, तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए, x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6। तो हमारा सॉल्यूशन जो आया, वेरिएबल जो हमारे पास था उसकी जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 6। चलिए देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास है x + 6 इज इक्वल टू 2।
x प्लस 6 इज इक्वल टू 2, हमें LHS में हमारे पास जो है x प्लस 6, हमें क्या करना है, वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को रखना है, x रखना है सिर्फ, 6 को हमें कैंसिल करना है, मतलब कि LHS में जो है 6 नहीं रहने देना है, हमें क्या करना है, सेपरेट कर देना है वेरिएबल को कांस्टेंट से। तो हमारे पास प्लस 6 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 6 को कैंसिल आउट करने के लिए, प्लस 6 को कैंसिल आउट करने के लिए हमने क्या किया, -6 दोनों ही तरफ, दोनों ही साइड से LHS और RHS से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो हमारा पहला स्टेप था इक्वेशन से वेरिएबल को सेपरेट करने का, वो था सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब पहला स्टेप जो हमारा था वेरिएबल को अलग करने के लिए LHS से, वो था हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 को दोनों ही साइड से। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास -6 और +6 कैंसिल आउट हो गया, LHS में रहा सिर्फ वेरिएबल, 2 - 4 इज -2 - 6 इज -4, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4। चलिए देखते हैं ई पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है y - 4 इज इक्वल टू -7। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, वेरिएबल जो y है उसे सेपरेट करना है -4 से। तो LHS में हमें सिर्फ y रखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास LHS में -4 है तो हम +4 कर लेंगे दोनों ही साइड में। तो हमने क्या किया, एडिंग 4 टू बोथ साइड्स। अब अगर दोनों साइड हम 4 को ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा LHS में सिर्फ वेरिएबल बच जाता है। तो कैसे होगा ये, y - 4 + 4 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो LHS में सिर्फ रह जाएगा y और -4 और +7 दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। y की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी -3। F पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है y - 4 इज इक्वल टू 4। इसमें भी हमें LHS में सिर्फ y को रखना है और y के साथ हमारा LHS में -4 है। तो अगर हमारे पास y के साथ -4 है तो हम क्या करेंगे, -4 का अपोजिट साइन +4, दोनों ही साइड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 4 को। तो स्टेप जो हमने यूज़ किया, फर्स्ट स्टेप जो हमने यूज़ किया सेपरेट करने के लिए वेरिएबल को, वो क्या था, एडिंग 4 टू बोथ साइड्स। हमने दोनों ही साइड्स क्या किया, 4 को ऐड कर दिया। 4 को ऐड करने के पास हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये अगर हम दोनों साइड 4 को ऐड कर लेते हैं तो +4 और -4 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, y की जो वैल्यू हमें मिल जाती है वो मिल जाती है 8। चलिए देखते हैं जी पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है y + 4 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास LHS में y के साथ +4 है, तो +4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4। तो दोनों ही साइड LHS और RHS में हम माइनस कर देंगे 4 को। तो जो हमारा पहला स्टेप यूज़ हुआ वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, वो क्या हुआ, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, y + 4 - 4 इज इक्वल टू 4 - 4। अब +4 से -4 के कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास LHS में सिर्फ वेरिएबल रह जाएगा y, ये हो जाएगा y की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 0। H पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है y + 4 इज इक्वल टू -4। अब LHS में हमारे पास वेरिएबल के साथ +4 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, -4 कर लेंगे ताकि हमारा +4 और -4 कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने क्या किया, दोनों ही साइड 4 को माइनस कर दिया, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स।
तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 -4। अब देखिए क्या हो जाएगा, +4 -4 कैंसिल, y इज इक्वल टू -8। तो वेरिएबल जो y हमारे पास था वो LHS में रह गया, अलग हो गया कांस्टेंट टर्म से, और y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई -8। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।